हुआ लंब वृत्तीय बेलन में अभी समझा रहे थे, किताब लाए वो किताब फिर समझेंगे, किताबें नहीं। ये ठोस आकृति है, वो ठोस घनाभ है। घनाभ को आप खुद इमेज करो दिमाग में, अभी कोई सामान नहीं लेके लीजिए, समझाइए। इस किताब को एक भुजा रखेंगे और चारों तरफ घुमा देंगे ऐसे, तब बेलन नहीं बन जाएगा, ठोस बेलन बनेगा। क्योंकि जब घुमा देंगे तो देखिए यहाँ से घुमाएंगे तो कितना मोटा बेलना बन जाएगा, ठोस। ठोस मतलब एकदम भरल, खोखला न, ठोस मतलब इसको तुम कास का ऐठ देंगे पूरा किताब, तुम बीच में खोखला नहीं रहना चाहिए। लकड़ी वाला बने देखिए बीच में खोखला रहा है, लकड़ी देखो, लकड़ी बेलना जरूरी नहीं है, बेले रोटी बेलना जरूरी नहीं है। आपको लकड़ी का टुकड़ा जो गोल रहता है, लकड़ी इतना गोले नहीं, गोल रहता है, नहीं रहता है, तो गोल रहता है तो ठोस रहता है, अंदर में भरल रहता है एकदम, कि पूरा खोखला रहा नहीं। तो वही बोला है कि जब घनाभाकार पिंड की एक भुजा को स्थिर मानकर घुमा देंगे, ऐसे घुमा देंगे तो क्या बनेगा, चारों ओर घुमाया जाता है तो इस प्रकार बने ठोस आकृति को लंब वृत्तीय बेलन या बेलन कहते हैं। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार और 1 आयताकार। आयताकार अब कंफ्यूज अजीब हो तो आयताकार वाला, 2 वृत्ताकार तो समझ जाएगा, पकड़िए करा 2 वृत्ताकार आप समझ जाइएगा। जब कोई लकड़ी के टुकड़ा मान लेते हैं, जब तो मेरे तो छोड़ा तो मान लीजिए वाला बोतल है, इनके के बोतल है, पर समझाना है। देखो तो हम इस मान लें ऐसा पर तो पतरा है, अगर यहाँ पे काट देवे तो इधरों जितना है जितना इधर भी हो जाएगा। तो बताओ देखिए वृत्ताकार ऐसे देखेंगे तो इधरों से देखेंगे तो वृत्ताकार नजर में आएगा। ये वाला जो गोलका भाग है ये आयताकार रहेगा। बोलो कैसे, अगर देखो हम ये चिन्ह से नापेंगे, ऐसे 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 यहाँ तक नापेंगे, यहाँ तक ऐसे नापेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अगर यहाँ से हम इसको ऐसे पीछे से फाड़ दे, से फट जो फाड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, खुल जाएगा ऐसे। जैसे कॉपी देखिए, कॉपी समझिए, अभी समझाए थे ना, पीछे से खुल जाएगा। या फिर नहीं तो अगर नापना है तो सबसे आसान तरीका है, ओ इसको नापना है तो आसान तरीका इससे वो चिन्ह लगा दे, इससे एजा पर चिन्हवा से रख दो, या फिर रख दो, एक बार ऐसे घुमा दे यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये आयताकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। इस बेलन को एक बार रख के इसे घुमा देंगे, यहाँ से घुमा देंगे, इसे घूम जा तो जहाँ तक आएगा यहाँ से ऐसे बन जाएगा ही नहीं। अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे, देखो यहाँ से शुरू किए, एक चक्कर यहाँ पहुँच गया तो ये आयताकार पार्ट बनेगा। आई गोलका जो रहेगा यहाँ से वृत्त वाला रहेगा, ई वाला अकरगिया वाला, वृत्त वाला चारों अकरगिया रहेगा, ई वाला नीचे वाला, और ऊपर वाला भी वही रहेगा, वृत्त वाला चारों अकरगिया रहेगा। क्योंकि जब खोलेंगे ऐसे खोलेंगे तो ये अकरगिया ना यहाँ पे आएगा, और फिर इसको मोड़ दे ऐसे पूरा ठोस एकदम मोड़ दो तो ठोस मोड़ाएगा तो फिर ही वृत्त बन जाएगा। बात समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? बेलन में 3 पृष्ठ, कौन 2 वृत्ताकार और 1 आयताकार। काहे कि नीचे वाला वृत्ताकार ये देखो गोल है, जब इसको खोलेंगे तो ये देखिए ऐसे खोलेंगे तो यहाँ से खोले हैं, यहाँ से घूम के खुल गया ही नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, एगो धागा रखिए यहाँ पे और चारों तरफ एकदम एक जैसे बराबर से एकदम घुमा दीजिए, उसके बाद खोल के नाप दीजिए, लंबा बन जाएगा वो, नहीं लंबा बन जाएगा। आप नहीं तो फिर देखे होंगे, ये देखिए ये तार है, मान लें ये गोल है, इधर का लकड़ी वाला नाप लेंगे कितना मोटा लकड़ी है, इसको फिर खोल देंगे तो लंबा नहीं हो जाएगा। तो ये वृत्त खोल के लंबा हो गया, आई वृत्त खोल के लंबा हो गया, आई तो इतना लंबा है, ये था ये वाला ऐसे घुमाए हैं था, ये तो इतना लंबा रहबे करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 वृत्ताकार और 1 आयताकार। आयताकार को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। वक्र पृष्ठ घना में बताए थे, नीचे ऊपर छोड़ के चारों तरफ वक्र पृष्ठ घनाभ में, तो एकरो में वक्र पृष्ठ वही रहेगा। वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ इसी को कहा जाता है। खाली वाला, खाली चारों तरफ ही वाला, बाकी ई वाला छोड़ के। घनाभ में 4 को बताए थे होता है, एन्ने ऊपर नीचे
छो गो टोटल बताए थे, 6 फलक होता है। जी सर। और जब 4 गो फलक को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले थे, जी सर 4। और इसमें 4 गो है, इसमें 1 गो है आयताकार, खाली इसको घुमावल है इससे, आयताकार सीधा इसको ऐसे घुमा दिए ले, तो 2 गो वृत्ताकार और 1 गो आयताकार। अब बताएं, अब समझो, अब 2 गो पहले वृत्ताकार ला समझो, आयताकार तो सबके समझ ले है, वृत्त नहीं समझा हुआ है, वृत्त नहीं समझा हुआ। देखिए वृत्त एगो एन्ने वृत्ताकार रहेगा अगुआ में, बीचे में रहेगा एगो, बीचे सेंटर पॉइंट रहेगा। जी सर। जब बेलना रहेगा तो बीच में वो सेंटर पॉइंट रहेगा। जैसे मान लो देखिए कि बोतल है, बीच में देखिए सेंटर पॉइंट है कि नहीं, है ना, तो इस सेंटर पॉइंट वृत्त में रहेगा। तो बता वृत्त के यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा। जी सर। वृत्त के यहाँ से यहाँ तक आर कहलाएगा। अब वृत्त के पूरा यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो डी कहलाता है व्यास, वृत्त का व्यास कहलाता है। तो बताइए अगर हम सिर्फ वृत्त के ई वाला परिधि नापेंगे, इसको परिधि बोलते हैं चारों तरफ के, परिधि या परिमाप एक ही होता है। जैसे हम वर्ग का परिमाप आपको बताए थे तो चारों आरी जोड़ देते थे, तो इसमें चारों आरी नहीं है, 1 गो है। इसको अगर हम यहाँ से तोड़ देंगे, इसको सीधा कर देंगे तो लंबा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो बताइए ई वाला जो होता है वृत्त के परिधि होता है, वृत्त के परिधि होता है। आई यहाँ से यहाँ तक आर होता है त्रिज्या, आई यहाँ से यहाँ तक पूरे व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त के, अच्छा देखिए इधरो आर, इधरो आर, यहाँ से एन्ने वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से एन्ने भी तो वृत्त के त्रिज्या ही है ना, वृत्त के त्रिज्या ही है। तो आप बताइए, अच्छा इसको तो हम परिधि बोलेंगे, ई वाला गोलका को। जी सर। इसको हम परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप। अब वृत्त के त्रिज्या आर है, आर से सूचित करते हैं त्रिज्या को, अब व्यास को डी से सूचित करते हैं। हम बताए थे वृत्त का व्यास, शायद आप लोग को पढ़ाया नहीं पढ़ाया पता नहीं, 9th तक लेकिन पढ़ लिया। वृत्त के व्यास नहीं पढ़ाए तो वृत्त में पढ़ाएंगे। फिर वृत्त के व्यास वैसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त तक दोनों ओर तक रहता है, उसको वृत्त को व्यास कहते हैं। तब वृत्त के व्यास डी, डी बराबर आर जोड़ आर, आर जोड़ 2 गो आर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आर जोड़ आर बराबर डी, ठीक है ना, एक नू आर तो 2 गो आर, यानी डी बराबर 2 आर। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं आर बराबर डी बट्टा, आर बराबर डी बट्टा 2 एने भागा में, ऐसे आ जाएगा। देखिए ऐसे एने 2 गुना में, एने आके भागा में बराबर आ, तो आर बराबर डी बट्टा 2, यानी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। समझ में लो बात, वृत्त के त्रिज्या व्यास के आधा होती है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं वृत्त का व्यास त्रिज्या के दुगुना होता है, व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। समझ में आ रहा होगा। अब वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधा होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। व्यास त्रिज्या केंद्र से लेकर वृत्त तक खींचे गए रेखाखंड को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, या फिर वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि की दूरी, बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए, मान लिया जाए लकड़िया वाला गोल का अगुआ से दिख रहा है, ऐसे देखिए ई वाला दिख रहा है, लकड़ी इतना बेलन जैसा है, लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे झाप के देश अगुआ से देखिए वृत्त दिखा है, वृत्त दिख रहा। अब बताइए अब वृत्त, अब हमको बेलन का क्षेत्रफल निकालना है, तो इधर को क्षेत्रफल पूरा, इधर को पूरा क्षेत्रफल, आइयो पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो बताइए तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल जरूरी है, वृत्त का क्षेत्रफल जरूरी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इसको पाई बोलते हैं, और आर त्रिज्या है स्क्वायर। अब वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। वृत्त के परिधि क्या होता है, अच्छा अभी समझेंगे, वृत्त की
परिधि बराबर 2 पाई r। ये फॉर्मूला होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अब देखो हम इसको काहे लिखवाएं, समझाएंगे आगे चल करके। ये वृत्त है, वो बेलना में एक देने वाला वृत्त, तो दूसरा को देने वाला इसने रहेगा कि वो मोटा रहता है, एक दने पतला रहता है, वो शंकु बन जाएगा। एक दने मोटा एक दने नोखीला, तो शंकु बन जाएगा। ऐसे रहेगा तो शंकु बन जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे, ये भी लकड़ी है लेकिन इन्हें जाकर के पतला हो जाएगा। इससे ऐने मोटा तो टोपी बन जाती शंकु। बेलन का मतलब जितना इन्ने ऐसे बेलन रहेगा। तो एगो गोलका इन्ने रहेगा वृत्त, एगो इन्ने रहेगा वृत्त। तो ये r, यहाँ से यहाँ 2r यानी d व्यास, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की व्यास कहलाता है। बात समझ में आ रहा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई r। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा अब नोट कर, इतना नोट करो, क्या समझावे, नोट कर समझावे। अच्छा ये बोला तो फालतू लिखल है, ये कभी वर्गाकार आयताकार बता रहे थे जो है। अब देखो हमको निकालना रहे, मान ले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब यहाँ से लेके इन्हें पूरा ऐसे यहाँ तक ने, यहीं तक ने। तब बताएं बउआ, हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको घुमा दे, यहाँ से घुमा दें, यहाँ से एक चक्कर, चलो जी यहाँ तक आएगा। तो बता ये जो वृत्त के गोलाकार परिधि है तो यहाँ बिछ जाएगा, नहीं बिछ जाएगा। और ऊपर वाला वृत्त के परिधि जो रहेगा जो बिछ जाएगा। तो ये तो वृत्त के परिधि है, ये गोल है यहाँ, और इसको ऐसे बिछा दिए, तोड़ के यहाँ से फाड़ के ऐसे बिछा दे जो नहीं, काहे कि इहो तो घूमबे करेगा। तो नहीं आयताकार बन गया। तो आयताकार बना तो ई वाला जो बिछा, देखो ऐसे यहाँ से ऐसे घुमाए तो ई वाला वृत्त के परिधि घुमा है, ये परिधि बिछ गया है। यानी तो 2 पाई r, ये मान लें लंबाई है चाहे ऊंचाई है, ऊंचाई है या लंबाई है। फॉर्मूला आपको किताब दिया h, यानी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। तो 2 पाई r ये भी रह जाएगा, ये भी रह जाएगा h। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आयताकार क्षेत्रफल हो गया, यानी हम कह सकते आयताकार क्षेत्रफल जो हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, नहीं हो गया। ये बेलन के चारों तरफ वाला क्षेत्रफल हुआ, ऊपर नीचे छोड़ के ये वाला। तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को हम बोल सकते हैं आयताकार आकृति का क्षेत्रफल। बात बराबर है। इस आयताकार आकृति का क्षेत्रफल बोले चाहे बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले, बात बराबर नहीं। तब बताइए यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2 पाई r है, 2 पाई r अगुना h। तो हम इसको बोल सकते हैं 2 पाई r h। ये क्या हो गया, आयताकार इस आयत का क्षेत्रफल। तो ये आयत कौची है, ये बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। नहीं तो हम यहाँ से देखिए फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। नहीं क्योंकि आयताकार बेलन को जब हम एक चक्कर लगाते हैं ऐसे, इसको बिछा जब भी नापेंगे या फिर इसको कैसे नापेंगे, एगो धागा लेंगे, धागा ऐसे देखिए, धागा लेबे ऐसे, धागा लेमे एगो धागा है, एकरा की करमी एजा से घूमे में ऐसे पकड़ के कितना लंबा हो ऐसे। तो ये तो वृत्त के परिधि रहते, जो ये लंबा है वृत्त के परिधि रहेगा। तो ये लंबा हो जाएगा तो वृत्त के परिधि 2 पाई r। भले 24 दे दे 26 दे दे वो बात की बात है, लेकिन वृत्त के परिधि तो 2 पाई r रहेगा। और 2 पाई r ये तो जितना सगरो रहबे करेगा ना। तो ये यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 पाई r गुना h। देखिए एकदम आसान है कि नहीं है, एकदम आसान है। वो आयतीय वर्गनीय है, खाली आयत को वृत्त बना देगा घुमा के कुछ बना देगा घुमा के, तो क्या क्षेत्रफल वो चेंज हो जाएगा। क्षेत्रफल तो ही रहेगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी 2 पाई r h। अब देखो समझाते हैं फॉर्मूला। अब नोट कर, अब बंद कर, अब नोट कर फॉर्मूला, तो दिक्कत हो जाएगा ना समझ। अब लिखल बंद कर देना, खाली समझो कि यदि बेलन की ऊंचाई h और त्रिज्या r है तो सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब समझिएगा, बेलन के आधार का
क्षेत्रफल बराबर आधार मतलब जो नीचे रखल है, जैसे ई बेलन है ऐसे रखेंगे, खड़ा हो जाओ, नहीं होगा, कोई बात नहीं। तो आधार मतलब जे नीचे है, आधार मतलब जे तो नीचे कौची है, वृत्त है। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कौची होता है, पाई आर स्क्वायर। वही हो गया बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देखिए बेलन है, ये रख देवे तो आधार नीचे बोला, आधार का क्षेत्रफल बोला वो मतलब एकड़ क्षेत्रफल बोला, तो ये वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल बोले चाहे वृत्त का क्षेत्रफल बोले, बात बराबर। पहला फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब आया बेलन के आधार के परिधि। ऐसे दूसरा नंबर में बेलन के आधार का परिधि बराबर, परिधि बराबर तो बउआ आधार तो ही है, तो एकर परिधि मतलब चारों किनरवा। तो बेलन के आधार के परिधि बोले चाहे वृत्त के परिधि बोले, बात तो बराबर है। कौची होगा 2 पाई। बहुत अच्छा है, तो अपने सब समझ में आ रहा लो। 2 पाई वृत्त के परिधि बोले चाहे बेलन के, सॉरी बेलन के परिधि बोले आधार के परिधि। अब आएगा बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ई वाला चारों तरफ। तो आयत के क्षेत्रफल अभी पता लिया नहीं। तीसरा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वीडियो में थोड़ा कम समझे लिए तो पते तुम लोग क्या समझता है। तब बउआ लंबा, अभी देखो वृत्त घुमाएंगे इसको तो लंबाई ऐसे आई तो उतने रहेगा, तो ये परिधि आ जाता है 2 पाई आर एच यानी 2 पाई आर एच, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना लंबाई मान लें 2 पाई आर है और चौड़ाई एच है 2 पाई आर एच। समझ में आया कि नहीं आया? 2 पाई आर एच, यही समझना जरूरी था बहुत। आई समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया। अब चौथा आसान है, अब देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किताब में दिया होगा फॉर्मूला, देखो तो कि जो दिया होगा चाहे नहीं दिया होगा छोड़ ना, बाद में देखने। घर में देखो, अपने सब घर में पढ़ो। अब समझिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इहो एकरो क्षेत्रफल और ऊपर वाला भी क्षेत्रफल आई वाला भी क्षेत्रफल, यानी सब के जोड़ देंगे। संपूर्ण जैसे घना में तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल सभ्य किनारा का क्षेत्रफल जोड़ दिए थे, तो एक बाबा इहो जोड़ेंगे, इहो जोड़ेंगे और ई वाला भी जोड़ेंगे। नहीं यानी 2 गो वृत्त, एगो नीचे एगो आई आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार है ना है, यानी हम बोल सकते हैं 2 गो वृत्त का क्षेत्रफल, एगो नीचे वाला के एगो ऊपर वाला के, यानी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल सही तो है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना होगा। और ऊपर वाला के 2 गो, एगो यानी जोड़ेंगे एकड़ क्षेत्रफल, नीचे वाला के क्षेत्रफल और ऊपर वाला के जोड़ेंगे, फिर एगो आओ पाई आर स्क्वायर और प्लस आई वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठ भी जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 2 पाई आर एच है ना, जोड़ेंगे ना। बात समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? अब बताइए पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 गो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी 2 गो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई मिल रहा है, एगो आर भी मिल रहा है नहीं, एगो आर भी मिल रहा है। एच कहाँ मिला रे? हाँ तो तू बोलबे की है, एगो आर भी मिल रहा है, एगो आर भी मिल रहा है, यानी 2 पाई आर कॉमन, यहाँ एगो आर बचेगा आर प्लस एच, यानी अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर जोड़े। बात समझ में आ गया? क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई में होता है,
क्षेत्रफल कौन चीज में होता है? वर्ग इकाई में। जे चीज में रहेगा वही चीज में, तो इसका भी क्षेत्रफल वर्ग इकाई रहेगा, वर्ग इकाई। इसका भी क्षेत्रफल वर्ग इकाई। वर्ग इकाई सबका क्षेत्रफल है। ओ परिधि वर्ग इकाई नहीं होता है, परिधि वर्ग इकाई नहीं होता। परिधि तो लंबाई होता है, जितना सेंटीमीटर में रहेगा वो खाली इकाई में रहेगा, इकाई में। क्षेत्रफल वर्ग इकाई में। ये समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आराम से संपूर्ण पृष्ठ। ओ इसका इसका तीनों के जोड़ देंगे, यानी एगो पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला के पाई आर स्क्वायर और जोड़ कर 2 पाई आर, एक घुमाते हैं तो एक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच जोड़ दिए। 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच 2 पाई आर कॉमन 2 पाई आर कॉमन आर एच वर्ग इकाई। यानी अब हम बोल सकते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर एच। कोई दिक्कत नहीं ना? नोट करिए, स्टॉप करिए ना। कितना नंबर देखो है? हाँ चल कर देंगे है, चुप रह। देखिए 5वां नंबर में कौन सी आएगा? बेलन के आयतन आएगा। बेलन के आयतन, समझो बेलन के आयतन, समझिए नुनू। उसके बाद लिखते रहे हम। अच्छा आपको हम घन या घनाभ के आयतन क्या बताए थे? L गुना B गुना H। देखिए समझी, ई वाला L हले, ई वाला B हले, ई वाला H हले। और देखो तो ई जो निचला है, निचला आयताकार है, ई वाला L गुना B यानी आधार का क्षेत्रफल। देखिए बुआ, ये आधार का क्षेत्रफल है। लंबाई गुना चौड़ाई, नीचे वाला के क्षेत्रफल निकला, नीचे वाला के। देखिए लाइन घनाभ है, ये घनाभ है। अब समझो घनाभ है ननू, ये जो समझ में तो घनाभ था। इसको हम क्या बताए थे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ के आयतन में। यानी लंबाई वाला और चौड़ाई वाला, यानी नीचे का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, खाली इसमें जोड़ देते गुना ऊंचाई, बस यही ना किए थे। और नीचे जो रखल है उसका क्षेत्रफल मतलब आधार का क्षेत्रफल नहीं, ऐसे भी इसका क्षेत्रफल जो रखल है तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुना चौड़ाई आधार का क्षेत्रफल है। ये क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल है, यानी जो रखल है उसका क्षेत्रफल है, यानी आधार का क्षेत्रफल। हम ऐसे लिखेंगे L गुना B गुना H, यानी L गुना B जो है आधार है, आधार का क्षेत्रफल है। L गुना B आधार का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल। तो ये रखल है आयत है, आधार जो है आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल L गुना B। अब बाकी ऊंचाई था गुना में ऊंचाई। तो बताइए अब इसी को हम ऐसे कर देंगे, तो बताइए नीचे जो रखल रहेगा आधार का क्षेत्रफल, जो रखल रहेगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो इसमें हम बोल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई। नहीं ऐसे रखल है तो बेलन आई रखल है, तो नीचे का क्षेत्रफल अगुना ऊंचाई। जैसे घनाभ में नीचे का क्षेत्रफल L गुना B, यानी नीचे का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही ना। पकड़ आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार कौन रखल? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कौन ची है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कौन ची होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई H गुना H, यानी पाई आर स्क्वायर H। समझ में आया बात? जी सर। आयतन जो होता है घन इकाई होता है, आयतन जो होता है घन इकाई। फिर से समझो, इसको समझना जरूरी है। बेलन के आयतन कैसे निकालेंगे? आधार गुना ऊंचाई, जैसे घनाभ में निकाले थे। घनाभ में खाली यही देखे थे कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना L गुना LBH। हम घनाभ में नहीं समझाए थे कि नीचे को आधार कहते हैं। तो घनाभ का भी आयतन हो सकता है
आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई नहीं हो सकता है। घनाभ का क्षेत्रफल हम आपको LBH बताए थे, लेकिन इसमें भी बोल सकते थे आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, नहीं बोल सकते थे। तो उसमें नहीं बोल करके यहाँ पे समझाए, जैसे इसको बनाए थे आधार का क्षेत्रफल नीचे वाला ये रखल का है, नहीं दिख रहा है रखल है, बाकी खड़ा है LIB आणि वाला आधार का क्षेत्रफल हुआ L गुना B लंबाई गुना चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल, आई वाला ऊंचाई खाली हुई गुना कर दिए ऊंचाई L गुना B गुना H आणि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तब बेलन में भी वही होगा, जो रखल रहेगा खड़ा वो कर क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देंगे आयत नहीं हो जाएगा। आणि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि रखल जो है वृत्ताकार है, आधार का क्षेत्रफल जो रहेगा 2 पाई r रहेगा, सॉरी पाई r स्क्वायर रहेगा, और गुना ऊंचाई h पाई r स्क्वायर h घन इकाई। बात समझ में आया? समझ में लो, कहाँ से फॉर्मूला ले लीजिए, नोट करो लंबा जी दीजिए जरी। देखो बलय या छल्ला दो वृत्तों के बीच के भाग को बलय या छल्ला कहते हैं। देखिए दो, हाँ तो क्या लिखा है वृत्तों? अच्छा वृत्तों ऐसी रहते ना, वृत्तों ऐसी रहते हैं, पता नहीं लिखा लो वृत्तों देखिए। हाँ छोड़ दे वृत्तों, चल सही है। देखिए दो वृत्त है, अभी समझो, एक वृत्त एगो आवृत्त, और वृत्त, दो वृत्तों, इसका यहाँ पे केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र और इसी वृत्त का केंद्र। अरे गलती बन गई ना, हो ऐसा ठीक है? ठीक, वृत्त बोले देखिए तो समझो ना, समझ में आ जाएगा बस। ये क्या है? दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या के वही केंद्र एक ही है। आई बीच वाला भाग को, ये वाला भाग को रिंग बोलते हैं या बलय बोलते हैं, इसको बलय या बलय या छल्ला। अभी समझिए है, जैसे देखिए कॉपी है, इतना मोटा है, इसको ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे देखिए, एगो बड़का वृत्त है ऊपर से और नीचे से छोटका वृत्त है, और बीच वाला मोटाई भाग है, इसी मोटाई भाग को हम बलय या छल्ला बोलते हैं। अब समझ में आ गया बात? देखिए एगो बड़का वृत्त है, आई छोटका वृत्त है कि नहीं है? एगो ऊपर से वृत्त है, एगो नीचे से वृत्त है, आई जो बीच वाला मोटाई है इसी को बलय या छल्ला बोलते हैं। बात समझ में आया? यानी खोखला बेलन। अब समझ में आएगा, बात समझ में लो कि नहीं लो? तो ई वाला छोटका वृत्त बड़का वृत्त, आई छोटका वृत्त आई बड़का वृत्त के बीच वाला भाग को बलय या छल्ला कहते हैं। बलय या छल्ला समझ में आ गया होगा। अब जैसे किताब लकड़ी में देखें बीचे से खोलल रहा, बीचे से खोलिया आवल रहता, अभी बना के दिखाएं, जितना मोटा बनाइएगा उतना मोटा बनेगा। जैसे मान नहीं मोटका किताब के बने, मोटका कॉपी के बने में से घुमा के, तो बीचे में जो मोटका बनेगा नीचे में वो छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त बनेगा, और उसी बीच के मोटाई को ही बलय या। अब देखो बलय का क्षेत्रफल, अब पूछेगा बलय या छल्ला का क्षेत्रफल, समझिए है, बलय या छल्ला का। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी इसका क्षेत्रफल, अब समझिए कैसे निकालेंगे। ये बड़का वृत्त का क्षेत्रफल समझो, ये बड़का वृत्त का क्षेत्रफल मान लो इतना गो है, मान लो 25 है, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल कितना? 25। एगो और छोटका वृत्त का क्षेत्रफल
इसका क्षेत्रफल मान लो 20 है, ये पूरा का क्षेत्रफल कितना है 20, आयकर 25 ना नुनू। तब बड़का वृत्त के क्षेत्रफल, प्रणाम सर, बड़का वृत्त के क्षेत्रफल आ घटा देंगे छोटका वृत्त के क्षेत्रफल। अरे एक मिनट बस, ये बड़का वृत्त के क्षेत्रफल आ घटा देंगे कौन वृत्त के क्षेत्रफल, छोटका वृत्त के क्षेत्रफल। तो बड़का वृत्त के क्षेत्रफल कौन चीज होता है पाई, बड़का वृत्त के त्रिज्या नुनू, बड़का वृत्त के त्रिज्या रहेगा तो इसको हम बड़की आर से सूचित करेंगे, और छोटका वृत्त के लिए छोटकी आर। तो बड़का वृत्त घटा देंगे छोटका वृत्त माइनस पाई आर, तब बलाई का क्षेत्रफल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो बताइए पाई आर, पाई इसमें कॉमन, अब पाई इसमें कॉमन, क्या आर कॉमन है नहीं, बड़की आर है छोटकी आर कॉमन है, पाई कॉमन, यानी पाई दोनों में पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल जो होता है वर्ग इकाई होता है, यानी बलय या छल्ला का क्षेत्रफल पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? नोट करो, स्टॉप करो, बाकी नेक्स्ट